हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन किया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका नाम था केमिकल, यानी कि जिसका नाम था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। और लेसन का क्या नाम है भैया? ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बलगतिकी। बात समझ में आ गई ना? तो आज की इस क्लास में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर यूपी बोर्ड के एग्जाम में या फिर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसीलिए आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड होगा, यानी कि आधारित होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अभिक्रिया यानी कि इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको एक सूचना दे देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और सीरियल वाइज से अगर आप वीडियो देखेंगे आप लोग को बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा पढ़ने में। चूंकि यानी कि सब लोग बोलते हैं केमिस्ट्री जो है कि बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सीरियल वाइज से हमारा क्लास देख रहे हैं आप लोग को केमिस्ट्री बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपको एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से यहाँ पे आपको मिलेगा, एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मान इतना दिया गया है, यदि 25 सेकंड पश्चात, मतलब कि ये क्या दिया गया भैया, टी का मान दिया है, समय दे दिया है, अभिकारकों की सांद्रता इतनी मोल पाई गई है तो अभिकारा की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात कीजिए। पहले हम पिछला क्लास का जो फार्मूला था उसको पहले हम यहाँ पे आपको बता दें। देखिए, एक तो फार्मूला हम लोग पिछले क्लास का, यानी कि जो पिछला क्लास था, इसका फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, क्या था? KT इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक ना, ये आपका इक्वेशन था, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाला था। और एक इक्वेशन हमने ये भी निकाला था, K इक्वल टू X अपॉन T। ठीक है ना, ये दोनों फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये दोनों फार्मूला आप लोगों को यानी कि अच्छी तरीके से रट लेना है, अच्छी तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना है। अब इसमें आपका जो A0 है ये क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है। मतलब कि जब T बराबर 0 था तो जो अभिकारा की सांद्रता है उसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे A0 होगा, यानी कि A0 जो है कंसंट्रेशन ऑफ A0, ये क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है, जब T बराबर क्या रहा होगा? 0 होगा। ठीक है, इसके बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ A है ये क्या है? कुछ समय पश्चात, यानी कि जब अभिक्रिया शुरू हो चुकी है तब जो सांद्रता है वो आपका क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन में पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आप लोगों को एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, पहले तो के का मान दे दिया गया है, कितना है? 3 × 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसके बाद क्या दिया गया है? यदि 25 सेकंड पश्चात, मतलब भैया जो समय है वो भी दिया गया है, 25 सेकंड दिया गया है। कितना दिया गया है? 25 सेकंड इसमें दे दिया गया। अभिकारा की सांद्रता 0.m पाई गई तो अभिकारा की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक सांद्रता क्या है? ये है कंसंट्रेशन ऑफ A0, मतलब इसका मान दे दिया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ A की जो वैल्यू है वो दे दी गई है, कितनी है इसकी वैल्यू? 0.5 मोल, 0.5 मोल इसकी कंसंट्रेशन को दे दिया गया है। इसके बाद क्या पूछा है? प्रारंभिक सांद्रता, यानी कहने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A0 कितना होगा, इसी का मान आपको निकालना है, इसी की वैल्यू यहाँ पे पूछा था। चलिए हम लोग यही फार्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि हम लोग को जो है कि A0 की वैल्यू निकालनी है, तो सबका वैल्यू पहले यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो K की वैल्यू कितना दिया गया भैया? क्या दिया गया? 3 × 10⁻2 दिया गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणे T, गुणे यहाँ पे क्या है? T है, T का मान भी दिया गया था, कितना है? 25 बराबर मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ A0, इसी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, और माइनस इसकी जो वैल्यू है वो आपकी कितनी दे दी गई है? 0.5 दे दिया गया। इसकी वैल्यू निकालिए तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना हो जाएगा? 75 × 10⁻2 हो जाएगा, बराबर आपको मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ A0 और माइनस 0.65। ये माइनस इधर जाएगा, आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 75 × 10⁻2 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A0। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा आपका ये, यानी कि आ जाएगा 75.5 × 10⁻2, ये आपका आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A0।
यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ A0 का जो मान आएगा वो आएगा 75.5 गुणे 10 घाते -2 मोल प्रति लीटर। क्या जाएगा? मोल प्रति लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। जो प्रारंभिक सांद्रता है उसका मान कितना आ जाएगा? 75.5 गुणे 10 घाते -2 मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोल रहा है ए के सापेक्ष शून्य कोटि वाली एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 3 गुणे 10 घाते -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। इसके बाद बोल रहा है इस अभिक्रिया में ए की सांद्रता 0.10 m से 0.07 मोल होने के लिए कितना समय लगेगा। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है भैया? टी का मान पूछा है, यानी कि यहाँ पे समय का मान पूछा है। पहले किसका किसका मान दिया गया ये यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा, ठीक, देखिए क्वेश्चन में बोला है ए के सापेक्ष शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक वेग स्थिरांक, यानी कि ये भैया जो के है वो कितना है? 3 गुणे 10 घाते -3 है मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। इसके बाद क्या बोला है? ए की सांद्रता 0.10 m से इतना हो जाती है। मतलब कि भैया जो कंसंट्रेशन ऑफ A0 है, ये आपका जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितना है? 0.10 m है। इसके बाद से बढ़कर इतनी हो जाती है, मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ A है इसकी वैल्यू दिया गया है 0.075 m दिया गया है। इसके बाद क्या पूछा है? कितना समय लगेगा, यानी टी का मान कितना होगा, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे आपको ये चीज निकालने में कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ A0 और कंसंट्रेशन ऑफ A इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे हम लोग पता करेंगे कि क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दिया गया है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, प्रारंभिक सांद्रता हमेशा अंतिम सांद्रता से ज्यादा होगा। प्रारंभिक सांद्रता जो होगी वो हमेशा अंतिम सांद्रता से ज्यादा होगी, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता कब की होती है? जब t बराबर 0। जब t बराबर 0 है तो प्रारंभिक सांद्रता हमेशा मैक्सिमम होगी, हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन जब अभिक्रिया शुरू हो गई होगी तो प्रारंभिक सांद्रता में कमी हो गई होगी। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ A0 मानते हैं, और जो कम मात्रा में होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ A मानेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन में आपको दे दिया गया था, ये आपका ज्यादा है तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ A0 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद फार्मूला क्या है? फार्मूला अभी हम आपको बताए थे, क्या था? के T इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। हमको यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा? अब इधर देखिए, इसके बाद देखिए टी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? टी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A0, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 0.10 दी गई है, माइनस यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ A है, कंसंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू कितनी दी गई है? -0.075 दी गई है, अपॉन यहाँ पे जो K है, K की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 गुणे 10 घाते -3 दे दी गई। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो T का मान मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आएगा वही जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको सॉल्व करने में समस्या हो रही है, हम इसको सॉल्व भी कर दे रहे हैं। देखिए इसको आप घटाइएगा यहाँ पे, तो घटाएंगे, अगर आपको घटाना नहीं आता तो हम घटाना भी भैया बता दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। देखिए यहाँ पे यानी कि 0.10, इसको हम लोग चाहे जितना भी 0 लगा सकते हैं, इसमें से हम लोग को घटाना है 0.075। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। यहाँ कितना बचेगा? 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा? 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, दशमलव और यहाँ पे 0, यानी 0.025 आ जाएगा। यानी कि t बराबर आएगा 0.025 अपान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 घाते -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका इसमें आप पहले एक काम करिए, 10 घाते -3 है, इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा भैया? 10 घाते +3 हो जाएगा।
तो आपको t बराबर मिलेगा 10 घाते प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 0.025 गुणे 10 घाते 3 और बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको 10 घाते 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा दशमलव हट जाएगा, यानी कि भैया जो आपका t बराबर मिलेगा वो आपका 25 और बटे कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आपका t से यानी कि 3 से भाग देंगे तो जो t का वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा, एक दशमलव यहाँ पे 3 3 9 3 3 9 ये आपका आता जाएगा और ये जो है कि आएगा किसमें सेकंड। ये आपकी t की वैल्यू है, यानी कि इसमें जो समय आएगा वो 8.33 सेकंड आएगा, यानी 8.33 सेकंड समय लगेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ये आप नोट करिए क्वेश्चन। इसके बाद हम अगला और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, आप लोगों के सामने सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।